इन तीनों में कम से कम उलझे, कम से कम, और अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा। गृहस्थी का अर्थ होता है कि इन परिस्थितियों में अधिक से अधिक उलझे। अगर गृहस्थी में उलझा हुआ प्राणी थोड़ा बहुत और अध्यात्म भी आता है, उधर भी थोड़ी सी अपना बैलेंस बना लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। बैलेंस बनाकर रखना ये वानप्रस्थियों का कार्य है। सिर्फ गृहस्थी में उलझे रहना ये मायावी प्राणियों का कार्य है। ऋषि परंपरा में ये होता था कि अपने आप को गृहस्थी से बिल्कुल हटा लो, हट जाओ इसके मकड़ जाल से बिल्कुल। कहीं एकांतवास करो, साधना करो, और सानिध्य में कोई आए, कोई शिष्य आए, कोई जिज्ञासु आए, कोई आध्यात्मिक आए, उससे ज्ञान चर्चा करना। अगर कोई गृहस्थी आए तो उसको भी ज्ञान का उपदेश करना। कौन गृहस्थी है, उसकी क्या गृहस्थी है, उससे कोई लेना देना नहीं, बातें नहीं करना। क्योंकि वानप्रस्थ में इस कीचड़ से, संन्यास में इस कीचड़ से कोई लेना देना नहीं। एक प्रकार का माया मोह सब कीचड़ ही तो है। तो जितना हो सकता है अपने आप को बचाओ, क्योंकि पूरा तो बचाया जा नहीं सकता। शरीर है, परिवार है, समाज है, सबको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इसी से हमारा जीवन भी चलेगा ना। जितना हो सके अपने ओजन को बचा कर रखो, इसमें उलझो मत। और जितना जरूरी है उतना उलझना भी पड़ेगा। बच्चे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, इनका शादी ब्याह करना, इनको खिलाना पिलाना, ये हमारा धर्म है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने अपने पांव पे हो जाएंगे, अपने घर गृहस्थी बसा लेंगे, पति पत्नी मिलके इनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर अपना वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कीजिए। इसी तरह से संसार में तो रहना पड़ेगा। संन्यास भी ले लोगे तो वहां भी शरीर रहेगी आप। शरीर को आहार चाहिए, जरूर देना पड़ेगा। शरीर को अन्न जल वस्त्र चाहिए, वो देना पड़ेगा। शरीर को रहने के लिए चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, सर्दी गर्मी बारिश से बचाने के लिए वो भी चाहिए। तो जब तक है जीवन, फुर्सत नहीं है काम से, 2 घड़ी सबको भी निकालो, कर लो प्रीति राम से।
अगर इसी गृहस्थ में जब ईश्वर से प्रीति करने लग जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि इसी गृहस्थ में ही आप वानप्रस्थ संन्यास आश्रम दोनों हो जाएंगे। क्योंकि पहले के जो वानप्रस्थ संन्यास की स्थिति थी, आज के माहौल में वो घटती नहीं। ना तो सन्यासियों का कोई इतना सम्मान करने वाला है और ना ही उत्तम कोट के सन्यासी हैं। तो जिससे कि हमें कहीं एकांत में वास करके हमें शरीर के गुजारा के लिए सब कुछ मिल जाए, आजकल कठिन है। आजकल आश्रम बनने लगे हैं। तो जैसे हो सके अपने आप को थोड़ा सा अपने ही मकड़ जाल से थोड़ा सा बचा कर रखो। सब कार्य करो। आप कुछ भी करना चाहें, कितना भी करना चाहें, मिलेगा वही जो आपका मुकद्दर का है। ना एक धेला कम, ना एक धेला अधिक। और तो अपने समय से मिलेगा ही। बस परेशान ना होइए। जो भी कर्म करो ईश्वर को समर्पित करके करो। सिर्फ ईश्वर का सेवादार बन के करिए। परिवार में जो भी है उन आत्माओं का सेवक बन जाइए। माइंड पर बर्डन मत कीजिए। काम वही होगा, बर्डन लेंगे तब भी, नहीं लेंगे तब भी। इसलिए अपने को परेशान न करके कर्म करो, सब अच्छा। बिना ईश्वर की सहायता से कोई कुछ कर नहीं सकता। बिना ईश्वर की कृपा से कोई एक सांस ले नहीं सकता। बिना ईश्वर की मर्जी से आगे कुछ मिलने वाला है ही नहीं। जीवन भी, मृत्यु भी, जन्म भी, हानि भी, लाभ भी, सब ईश्वर के अधीन है। सारा दिन आप कर्म करो, रात में आओ, बिस्तर पर लेटने लग जाओ, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपने आज की जितनी ड्यूटी हमें दिया था, आज हमने अपनी ड्यूटी कर दिया। हमारी ड्यूटी खत्म आज की। अब आप जानो, आपका काम जाने। सुबह उठो, अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपके संसार में, आपकी ही दुनिया में, आपके ही भक्तों का, आपके पुत्रों का सेवा करने के लिए आज आपने हमें मौका दिया है। ऐसा कोई कार्य हमसे न हो जाए कि आपके भक्तों का या आपकी संतानों का किसी भी प्रकार से हमारे से दुख न पहुंचे। हमारे द्वारा कोई गलत कार्य न हो।
इस तरह से सुबह प्रतिज्ञा कीजिए, सारा दिन आप ईश्वर की सेवा समझकर संसार में विचरण करो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जितने भी चेतन जीव हैं, इनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। देखिए, ईश्वर भी तो हर क्षण सबके अंदर विराजमान होकर सबकी सेवा कर रहे हैं ना। हर पदार्थों के अंदर बैठकर उपस्थित होकर परमात्मा रचना कर रहे हैं ना, सबकी सेवा ही कर रहे हैं ना। आप ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते, आपके बस की बात नहीं है भी नहीं। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि परमात्मा जो कुछ कर रहे हैं उनके कार्य में सहयोगी बन जाइए। देखो, परमात्मा को जैसे एक पिता अपने कार्य में तल्लीन है, पुत्र अगर देख रहा है आकर उस पिता का हाथ बटाने लग गया, पिता कितना खुश होता है ना, चलो मेरा पुत्र मेरा सहयोग कर रहा है। कितना लाड करेगा वो पिता। इस तरह पिता को जाओ, आप अपना कुछ नहीं कर रहे हो, आपके बस की बात कुछ नहीं। जो कुछ कर रहे हो परमात्मा का सहयोग कर रहे हो। परमात्मा के पुत्रों का, समस्त आत्माओं का सम्मान करना, तन मन धन से जो भी हो सकता है उनकी सेवा करना, ये ईश्वर की सेवा है। इस तरह जीवन में जब तक जीवन रहे सेवा करते रहो। यही सेवा में ही आपके कर्म फल सब अपने आप स्वतः निर्धारित हो जाएंगे। भाई, कर्म तो यही है ना। अगर आप लोगों की सेवा समझकर करेंगे तो बंधन से रहित रहेंगे। इस तरह यही अनासक्त है, अनासक्ति रूप का कर्म है। करते रहो जब तक जीवन है, सेवा करो। आप लोग आश्रमों में जाते ना, वहां आपको क्या दिया जाता? सेवा, गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा क्या है? आश्रम में जाते हैं, भंडारा चल रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आश्रम की सफाई कर रहा है। इसको क्या कहा जाता है? गुरु की सेवा ना। और संसार रूपी आश्रम में आप क्या कर रहे हैं? जो कुछ आप कर रहे हैं ये ईश्वर की सेवा है। कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है ऐसी सेवा करके। करते रहो। हरि ओम। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं। जब से भली भांत अध्यात्म में आए, जब से पूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति समझ आई, जब से ईश्वर के समर्पित हो गए, पहले से कमाई अधिक हो रही है या कम हो रही है? जी, प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिवाकर जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, कमाई भी हो रही है और कमाई में उन्नति भी हुई है गुरु जी, और
और बहुत शांति रहती है गुरु जी, बहुत व्याकुलता बिल्कुल नहीं रहती है, और बहुत कम पैसे में ही काम बन जाता है गुरु जी। मतलब खर्चे भी टेंशन फ्री, इनकम सही, प्रफुल्लता, हृदय गदगद, अधिक भाग दौड़ नहीं, अपने को आप करता नहीं। हो गया ना पुराण? जी गुरु जी, यही सब चल रहा है। मतलब बहुत शांत हृदय से सब कुछ होता है। कोई मालिक ही बेचता है, कहाँ से मरी जाते हैं, कौन कब आएगा, कुछ पता तो होता नहीं गुरु जी। पैसे भी मिल जाते हैं, जो भी बकाया वगैरह था वो भी गुरु जी बहुत आसानी से मिल रहा है। सब कुछ जुगाड़ बनाने वाला वही है गुरु जी। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ा, काम भी बन रहा है। शांत हृदय हो गया पूरी तरह से, ईश्वर के प्रति कैसे हमारा समर्पण। कार्य संपन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता, काम हो गया। जी सत्य नहीं? बिल्कुल सत्य है गुरु जी, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। देखिए, सबका कार्य करने वाले परमात्मा ईश्वर हैं। बिना ईश्वर की सहायता से किसी का कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं। सब स्वतः होता है। किसी ने कहा है, शायद राजा हरिश्चंद्र जी का या किसके शब्द हैं, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी तो होती नहीं और होनी होकर हुई। लेकिन यहाँ हम ये बात स्वीकार नहीं करेंगे, खाट पर मत सोइए, राम भरोसे बैठकर खाट पर मत सोइए, राम भरोसे बैठकर अपना कर्तव्य कर्म कीजिए। अनहोनी होगी नहीं और होनी जो है वो तो होकर रहेगी, इसलिए करते रहो, कर्तव्य कर्म करो। जी गुरु जी, ऐसा ही हो रहा है, अनहोनी भी नहीं हो रही और जो होना है वो हो रहा है। बहुत शांति के साथ, बहुत ही सरल होकर के सब कुछ हो रहा है गुरु जी। जो इच्छा होती है तो प्रभु उसको पूरा भी करते रहते हैं। बहुत ही शांत, मतलब आत्मा बिल्कुल शांत रहती है गुरु जी। बहुत सुधार हो गया गुरु जी, सब कुछ हो रहा है। जी, करते रहिए। हरि मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, वही तो है सहंसा। सहंसा किसे कहा जाता? बादशाहों का भी बादशाह, बादशाह जो साम्राज्य का मालिक है उसको बादशाह कहा जाता है। लेकिन ऐसे असंख्य बादशाह का जो सुख अकेला लेने वाला है उसको सहंसा कहा जाता है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो बेपरवाह है, किसी चीज का कोई चाहत डिमांड है ही नहीं। ऐसे शख्स का समस्त जिज्ञासा, समस्त आवश्यकताएं पूर्ण परमात्मा करते हैं। बस वो डिमांड नहीं करता,
मिलता सब कुछ है, चाहत नहीं तो चिंता भी नहीं। चाहत से ही तो चिंता होती भाई, चाहत हटा दो चिंता खत्म, चिंता खत्म बिल्कुल बेपरवाह। ये हो गए शहंशाह हो गए। चाहत आपने अंदर से उपजाया, उस चाहत के लिए भागदौड़ शुरू हो गया। आपका क्लेश आपके साथ लग गया, क्लेश, भागदौड़, कष्ट। चाहत गई, क्लेश खत्म। अनुभव करो। तो जो अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दिया ना, उसका बाल बांका भी नहीं होता। हाँ, समय समय पर उसके प्रारब्ध आते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो भी ईश्वर का प्रसाद समझ के उस कष्ट को भी भोग लेता है। देखो ना, आपके सामने हम भी तो हैं, आपके सामने हमारे प्रारब्ध आकर हमें अपना फल दिए चले जा रहे हैं और हम भोगे चले जा रहे हैं। और खुशी भी है कि अच्छा है, कम से कम हमने अपने पाप को भोग लिया, पाप को भोग लिया, क्लेश खत्म। शरीर में ही तो हो रहा ना, शरीर में वैसे भी होना। अब देखिए ना, एक दिन इसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी। सब अपने अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, आग लगेगी, भयानक आग लगेगी। 5-7 कुंटल की लकड़ी के अंदर लिटा कर इसमें आग लगाई जाएगी। इस शरीर का नाम निशान भी नहीं बचना है। सत्य है या नहीं है? होगा। जी गुरु जी। अभी जो थोड़ा बहुत हो रहा है ना, शरीर में लग रही है, हमारे में क्या होता है, शरीर में लग रही है, शरीर में हो रहा है, थोड़ा भोग लोगे, देखिए कष्ट तो होता है, कोई शक नहीं है, क्योंकि शरीर का हमारा संग दोष है, होता है। नहीं भोगोगे फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा भाई, भोगना तो पड़ेगा ही। अभी उससे निपटारा कर लो ना। आपके पास पूंजी आ गई है, धन आ गए हैं, तो आपका फर्ज होता है, जो कर्जदार हैं, जिनके आप कर्जदार हो, उनका फटाफट देकर चुकता हो जाइए। टेंशन फ्री तो हो जाओगे, मुझे किसी की देनदारी नहीं है। आगे कमाओ और इकट्ठा कर लो ना। इस तरह से पाप रूपी कर्जा चुकता कर लो निश्चिंत होकर। अब आप लोग जब कर्जा देते हो, किसी से लिए हो और दोगे, तो चाहे हंसी खुशी दे दो, चाहे हंस के दे दो, चाहे रो के दे दो। रो के दोगे तो तकलीफ होगा, हंस के दोगे कि भाई मुझे तो इसके पैसे देने हैं, अब बेईमानी करोगे। या रो के दोगे तो देना तो पड़ेगा ही, हंस के दे दो भाई। पाप आता है, एक प्रकार का कर्जा है, थोड़ा सा भोग के चुकता कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर सुख नहीं रहता सदा तो दुख भी नहीं रहता। दुख भी आता है चला जाता है, सुख भी आता है चला जाता है, हानि लाभ सब आती जाती रहेगी। इसी का नाम तो जीवन है भाई। इस जीवन में सब कुछ झेलते हुए और निश्चिंत रहने का प्रयत्न कीजिए, निश्चिंत होइएगा। जीवन बड़ा ही सुखमय नजर आएगा, सुखदायी नजर आएगा। हरिओम। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोय। देह है, दुख कष्ट रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर देह न हो तो किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हानि लाभ नहीं, कोई प्रपंच नहीं। देह धरे हैं, ये सब को होगा, कोई बच नहीं सकता। ऋषि मुनि संत गृहस्थी राजा भिखारी चोर डाकू तपस्वी सब के साथ है, इस सब को होगा। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो सज्जन जन है, जो समझदार हैं, जो इस विधाता के इस लेख को जानते हैं, तो वो ज्ञान के द्वारा आराम से तसल्ली से और काट भी लेंगे, पता भी नहीं चलने पाएगा, खिन्न भी नहीं होंगे, परेशान भी अधिक नहीं होंगे, लेकिन भोग ले। लेकिन यही उलट जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ये बहुत अधिक लिपायमान है, को भी है, लेकिन बेचारे रो रो अपनी व्यथा सबसे बताते रहेंगे, सबसे व्यथा अपना कष्ट बता बता कर परेशान रहेंगे। कुछ हुआ है भगवान, काहे हमारे किन कर्मों को फल दे रहे हो, वो ये कहेंगे। यानी अपने आप को परमात्मा से ऊपर समझदार समझने लग जाएंगे, परमात्मा से भी बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझने लग जाएंगे। लेकिन ज्ञानी जन जो सज्जन है, वो परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे, परमात्मा को, ईश्वर को शिकायत नहीं करेंगे, ईश्वर से उलाहना नहीं देंगे कि आपने ऐसा कर दिया, क्यों किया। लेकिन जो अज्ञानी है वो ईश्वर से उलाहना भी करेंगे, ईश्वर को अकल भी बताएंगे, ईश्वर की गलतियां भी निकालेंगे। यानी खुद अच्छे और ईश्वर मूर्ख, ईश्वर को कुछ नहीं पता, लेकिन वो अज्ञानी जन को सब कुछ पता है। तो परमात्मा में भी दोष निकालेंगे और रो रो कर भोगेंगे। तो दोनों में कितने फर्क है भाई। हरिओम।